जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मिडिल ईस्ट में फिर से अशांति फैल गई है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार देर रात इजरायली सेना IDF ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया। इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ कमांडर हुसैन सलामी की मौत की खबर सामने आई। इतना ही नहीं, देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के करीबी अली शामखानी और IRGC की एयरफोर्स के कमांडर आमिर अली हाजीजादे जैसे बड़े अधिकारी ने भी अपनी जान गंवा दी। इजराइल का मकसद ईरान में मौजूद परमाणु संयंत्र को खत्म करना था। IDF ने पूरी तैयारी के साथ अपने मिशन को अंजाम दिया। इजरायली सेना ने शिराज, तबरीज और नताज में मौजूद न्यूक्लियर साइट पर बमबारी की। इन हमलों में ईरान के 6 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया कि ईरान के प्रमुख परमाणु साइट नताज को भारी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि नताज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम को एनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। ईरान की ओर से सैन्य कार्रवाई के लिए भी इजराइल पूरी तरह तैयार था। एक तरफ जहां इजरायली सेना ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ईरान में सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को टारगेट कर रहा था। ईरान जब तक इजराइल के हमलों का जवाब देता, तब तक उसको भारी नुकसान पहुंच चुका था। इजराइल की इस कार्रवाई ने ईरान में खलबली मचा दी। वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई ने कसम खाते हुए कहा कि इजराइल ने खुद अपने बुरे भविष्य की पटकथा लिख दी है। इजराइल को इसका करारा जवाब मिलेगा। ये तो थी उस हमले की कहानी जो इजराइल ने ईरान पर की। लेकिन अब आइए जानते हैं इजराइल की उस प्लानिंग को जिसके तहत ऑपरेशन राइजिंग लायन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मोसाद ने 3 सालों की तैयारी की थी। वहीं 3 चरणों में इस मिशन को अंजाम दिया गया। मोसाद के एजेंटों ने तेहरान के अंदर ही एक छिपी हुई ड्रोन निर्माण स्कॉटिंग साइट स्थापित की थी। यहीं पर इजराइल ने छोटे विस्फोटक ड्रोन बनाए और कई महीनों तक छुपकर इन्हें हमले के लिए डिजाइन किया। मोसाद ने ईरान में रणनीतिक रूप से जरूरी इलाकों जैसे एयर डिफेंस सिस्टम, सेम बैटरियां और मिसाइल लॉन्चर बेस के नजदीक ड्रोन को डिप्लॉय किया। जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने हमला शुरू किया तो पहले से मौजूद ड्रोन से रडार और लॉन्चर नष्ट किए। ईरान पर कार्रवाई करते हुए इजरायली एयरफोर्स ने 330 से अधिक प्रिसीजन बम छोड़े, जो कि 5000 पाउंड वजन के श्रेणी में आते हैं। इस हमले का लक्ष्य एयर डिफेंस, रडार और मिसाइल फैसिलिटीज को नष्ट करना था। इस हमले में अमेरिकी स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 के इजरायली वर्जन का भी इस्तेमाल हुआ। कार्रवाई के कुछ घंटों के बाद ईरान ने इजराइल पर 100 से ज़्यादा ड्रोन से हमले किए, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। ईरान की जवाबी कार्रवाई पूरी तरह विफल साबित हुई। दरअसल ईरान ने हमले के लिए शाहिद ड्रोन को चुना। शाहिद को सुसाइड ड्रोन की तरह डिज़ाइन किया गया है। ये खुद को लक्ष्य से टकराकर विस्फोट करता है। ईरान ने रूस को भी शाहिद ड्रोन सप्लाई किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ड्रोन की लागत काफ़ी कम है। यही वजह है कि स्वार्म यानी इस ड्रोन से झुंड में हमला किया जाता है। सवाल है कि आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? दरअसल इजराइल पिछले कई सालों से दावा करता आया है कि इजराइल को मिटाने के लिए ईरान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल होने नहीं देना चाहता। इजराइल के अलावा अमेरिका भी ईरान को एक परमाणु देश की लिस्ट में नहीं देखना चाहता है।